कथा में आते हैं, बिल्कुल शांति का परिचय दें। तो सूर्य से कहा कि मुझे आप अमर बना दीजिए। सूर्य बोले मैं स्वयं अमर नहीं हूं। प्रलयकालीन समय जब आता है तब सूर्य का भी प्रलय होता है, ब्रह्मा का भी प्रलय होता है, तो मैं अमर कैसे बनाऊं? उसका नाम महोद्भव, उस राक्षस का नाम। तो कहा कि मुझे अमर बना दो। तो सूर्य ने कहा अमर नहीं बना सकता, तुम कुछ और मांग लो, जो मांगोगे सो दूंगा, लेकिन अमर नहीं बना सकता। तब उस राक्षस ने वरदान मांगा कि हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दे दो, मुझे बहुत सारे कवच दे दो कि मुझे कोई मार ना सके। तो सूर्य ने उसको सहस्त्र कवच दिए। बड़ी प्रसिद्ध कथा है ये। और सहस्त्र कवच प्राप्त करने के बाद उस राक्षस का नाम ही सहस्त्र कवच हो गया। उसके पास 1000 कवच थे। इसके कवच की विशेषता ये थी कि 1000 वर्ष जब तप करोगे तब तुम में इतना बल आएगा कि तुम सहस्त्र कवच के एक कवच को काट सको। समझ रहे हैं? 1000 वर्ष के तप से व्यक्ति में इतना बल आएगा कि वो सहस्त्र कवच के एक कवच को काट सके। तो सोचो, लाखों वर्ष तप करने के बाद सहस्त्र कवच मरेगा, उसको ऐसा वरदान मिला। अब तो सहस्त्र कवच को, जैसे ही सहस्त्र कवच प्राप्त हुए महोद्भव को, तो उसने देवताओं पर आक्रमण किया, स्वर्ग को अपना बनाने का प्रयास करने लगा। देवताओं पर जाकर के, ऋषि मुनियों को जाकर के उनके यज्ञों को विध्वंस करने लगा। तब देवताओं ने प्रार्थना की भगवान से, और भगवान से जब प्रार्थना की तो भगवान कर्कटे हरते नक्षत्रे वदरी निलयोद्भवम्। कर्कट मास में देवताओं की आराधना पर इस बद्रिक आश्रम में भगवान का अवतरण हुआ। किस रूप में? नर नारायण। बोलो नर नारायण भगवान की। आप जिनकी तरफ पीठ करके बैठे हो वो है नर, और जिनकी तरफ मुख करके बैठे हो वो है नारायण। ये दो पर्वत रोज अपने कक्ष से स्नान करके निकल के इनको प्रणाम किया करो। कलयुग के प्रधान देव ये दोनों ही हैं, नर नारायण। तो नर नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। नर ने नारायण से पूछा, हे नारायण, हमारा अवतरण क्यों हुआ है? हमने अवतार क्यों लिया? बोले महोद्भव सहस्त्र कवच को मारने के लिए हम लोग आए हैं। बोले उसको तो वरदान है कि 1000 वर्ष में जब तपस्या, 1000 वर्ष की तपस्या जब करोगे तब उसका एक कवच कटेगा, उसके पास 1000 कवच है, हम उसको कैसे मारेंगे? तो नर नारायण ने कहा, इसीलिए मैं तुमको बद्रिक आश्रम लेकर के आया हूं। हम चाहते तो कहीं और अवतार ले लेते, लेकिन हमने यहां अवतार क्यों लिया? क्योंकि इस भूमि की ये विशेषता है, यहां पर एक दिन का तप 1000 के समान माना जाता है। बोले सहस्त्र कवच लड़ने के लिए आएगा, अब 1000 वर्ष हम तप करेंगे तो वो दोनों पर प्रहार करेगा, कहीं और जाएंगे तो हमको वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए हम इस स्थान पर आए हैं ताकि हर दिन के तप से हमारा सहस्त्र 1000 वर्ष का तप पूर्ण होगा और हम उसके एक एक कवच को काटेंगे। तब नर नारायण दोनों विराजमान हुए। तो फिर नर ने नारायण से पूछा, तब किसका करना है? तब किस भाव का करना है? तो हम परम सौभाग्यशाली श्री वैष्णव संप्रदाय का, जो हमारे रामानुज संप्रदाय का जो गुरु मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र पूरा नहीं बोल सकते लेकिन उसको खंड में मैं बता सकता हूं, जिसके प्रारंभ में ओम, मध्य में नमो से जो सुशोभित है और अंत में नारायणाय, ऐसे अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश भगवान नारायण ने नर को दिया।
और कहा कि इस मंत्र का जाप करो, इसकी तपस्या करो। तो ये जो भूमि है, ये हम श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय वालों के गुरु मंत्र का भी प्रादुर्भाव इसी भूमि पर हुआ है। हमारे अष्टाक्षर मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ है यहाँ। हम यदि एक माला भी यहाँ कर लेना अपने अष्टाक्षर मंत्र की, तो वो 100 गुना होती है। इसलिए इस भूमि की बहुत विशेषता है। मैं पहले दिन से ही आपसे कह रहा हूं, कोई गुरु मंत्र हो तुम्हारा, कोई श्लोक तुमको याद हो, उसका नित्य जप करो। चलते फिरते उठते बैठते अनुपचार बातें मत करो किसी से, अपने मनी मन में अपने जिह्वा पर मंत्र का जाप करते रहो। ये साधारण नहीं है बद्रीनाथ, यहाँ की वायु में नारायण का निवास है। क्यों संत जन सब छोड़ छाड़ करके बद्रीनाथ में रहते हैं, 6-6 महीना यहीं पर तप करते हैं। 6 महीना ही मिलता है, उसके लिए भी सब भागते हैं नीचे से कि हम यहाँ रहें, यहाँ रह के ठाकुर जी का स्मरण करें, क्योंकि यहाँ पर मंत्र का प्रभाव अति उचित होता है। आप लोग बद्रीनाथ मंदिर का दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर मंदिर के सब फोटो खिंचवाते हैं। मुख्य द्वार के बाहर भीड़ खड़ी रहती है दर्शनार्थियों की, कम फोटो वालों की ज्यादा। लेकिन आज जाना और जिस सिद्धि से ऊपर चढ़ते हो वहां नीचे एक श्लोक लिखा है, उस श्लोक को पढ़ना। क्या लिखा है? बहुनि संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृशं तीर्थम न भूतो न भविष्यति। इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर, और पृथ्वी की नहीं कहूंगा, रसातल से लेकर के और तीनों लोकों तक बद्रीनाथ जैसा तीर्थ नहीं है। क्यों? बोले यहाँ पर व्यक्ति का किया गया इतना सा भी सत्कर्म, ठाकुर जी उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, इतना गुना होकर के वो उसको प्राप्त होता है। बल्कि हमारी इच्छा ठाकुर जी के हमको कोई पुण्य कमा के कुछ हम कोई सामान्य वस्तु तो चाहिए नहीं। हम यहाँ नाम जप क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ कथा क्यों सुन रहे हैं? हमको ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। तो बंबई, दिल्ली, कलकत्ता आदि हमारे क्षेत्रों में तुम करोगे, उसका तो फल थोड़ा ही, उतना जितना करोगे उतना मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जितना हो सके उतना करो। और एक और बात सुन लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक बार मंत्र जाप करने का जब मल्टीप्लाई बाय 1000 हो सकता है, तो यदि किसी को तुमने गंदी गाली दी तो वो भी मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगी। यहाँ किसी के प्रति यदि तुमने असद भाव हृदय में रखा तो वो भी मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्रों में किए हुए पाप पुण्य क्षेत्रों में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वो पत्थर के समान हो जाएगा, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए मैं पहले दिन से ही सावधान करता जा रहा हूं, बहुत सावधानी का ध्यान रखो। तो नर ने नारायण से कहा कि तुम इस मंत्र का जाप करो। इतने में ही सहस्त्र कवच सामने से आ गया। तो नर युद्ध जब करता है तब नारायण बैठ करके तपस्या करते हैं। एक कवच एक दिन में जैसे ही उसका कटता है, इतने में ही वो दूसरा कवच जैसे ही निकलता है तो इतना तेजवान होता है कि नर मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। तब नारायण खड़े होते हैं, नारायण खड़े होकर के फिर युद्ध करना शुरू करते हैं। तब तक नर बैठ करके तपस्या करता है, तब उसका दूसरा कवच टूटता है, दूसरे कवच के तेज से नारायण मूर्छित हो जाते हैं। फिर नर खड़ा होता है, फिर नर युद्ध करता है, नारायण तपस्या करते हैं। इस प्रकार करते 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 999 कवचों को दोनों ने ध्वस्त कर दिया। जैसे ही उसके पास एक कवच बचा, भागा सीधा सूर्य के पास, मेरी रक्षा करो। सूर्य बोले यहीं छुप जाओ, ये तुम्हें नहीं मार पाएंगे, तुम्हारा वध नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे पास एक ही कवच बचा है। यदि तुम बद्रिकाश्रम में गए तो ये दोनों तुमको मार देंगे, क्योंकि वहां पर 1000 वर्षों का तप एक ही दिन में हो जाता है। इसलिए तुम अब यहां से मत जाना, यहीं रुक जाओ।
लेकिन नर नारायण ने दोनों ने बैठ करके यहाँ इतना तप किया, इतना तप किया कि वे इतने बलवान हो गए कि अब सहस्त्र कवच के अंतिम कवच को काटने के लिए एक दृष्टि उनकी काफी थी। लेकिन अब यहां तो वो आने वाला नहीं था। तब उन्हीं सूर्य ने अपने उसी शिष्य को कुंती जी को पुत्र रूप में कर्ण के रूप में दिया। जब कर्ण वही सहस्त्रबाहु बनकर के महाभारत युद्ध में आए तो भगवान कृष्ण ही नारायण रूप और नर ही अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। दोनों जब युद्ध करने के लिए गए, भगवान बोले इसके कवच मांगने पड़ेंगे। कर्ण का एक स्वभाव था, ब्राह्मण जो मांगे जब मांगे तब देता था। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। आज कर्ण युद्ध करने के लिए जा रहा था महाभारत युद्ध में, इतने में ही इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। ब्राह्मण बन करके आया, रथ के सामने आकर के खड़ा हो गया और आकर के कहने लगा, ब्राह्मण आए हैं, कुछ दोगे नहीं कर्ण? कर्ण के सारथी ने मना किया, बोले कर्ण आप युद्ध के लिए जा रहे हो, अभी ये दान देने लेने का समय नहीं है, मना कर दीजिए आप, क्योंकि मैं जानता हूं ये क्या मांगेगा आपसे। इसलिए भगवान अभी युद्ध का समय है, आप मना कर दो कि मैं कुछ नहीं दूंगा। लेकिन कर्ण का स्वभाव है, ब्राह्मण को देखते ही उनके चरणों में प्रणाम करता है और कहता है आप जो आज्ञा करें मैं दूंगा। ब्राह्मण ने कहा मुझे अपने कवच कुंडल दे दो। कर्ण के नेत्र सजल हो गए। कर्ण साधारण पात्र नहीं है। कर्ण का पूरा जीवन बहुत सुंदर है। महाभारत में प्रत्येक मानव अपने जीवन में पंच अग्नियों को तापता है। ये जीवन में संकट रूपी, जीवन में दुविधाएं रूपी, जीवन में विषमताएं रूपी जो आपके सामने परिस्थितियां आती हैं, वो अग्नि के समान है। ऐसे जीवन में पंच अग्नियां आती हैं, जब तक उनको नहीं तापोगे तब तक छठवीं अग्नि चिता प्राप्त नहीं होती, और उससे पहले यदि प्राप्त हो गई तो बाकी की अग्नि तापने के लिए तुमको फिर आना पड़ेगा। इसलिए संकट जीवन में आवे तो स्वीकार करो, उसको अग्नि के रूप में, पंचाग्नि के रूप में स्वीकार करो। कर्ण ने भी अपने जीवन में पंच अग्नियों को तापा। उसमें से एक अग्नि ये थी, जब सामने इंद्र खड़ा है ब्राह्मण के रूप में और कह रहा है अपने कवच कुंडल दे दो, तब सारथी चरणों में गिर करके कहता है कर्ण मना कर दो कि अभी मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, मैं नहीं दे सकता। तब कर्ण के नेत्र सजल हो जाते हैं और अपने सारथी से कहता है जरा सामने नजर उठा के देख, हम किससे युद्ध कर रहे हैं? बोला पांडवों से। बोले नहीं, पांडवों में अर्जुन के रथ के सारथी को देख, कौन है वो? बोले साक्षात कृष्ण, साक्षात नारायण। बोले तू ही बता, मानव यदि लड़ने के लिए आवे तो हम अपने बल का अभिमान करें कि मेरे पास कवच है, मेरे पास ये धनुष है, मेरे पास ये तलवार है, लेकिन यहां तो सामने लड़ने के लिए साक्षात नारायण खड़ा है। किससे बैर करूं मैं? मानव थोड़े ही है मेरा शत्रु, मेरा शत्रु तो साक्षात भगवान है। और ऐसा कहते हुए कर्ण ने अपने कवच को निकाल करके कानों के कुंडलों को इंद्र को प्रदान कर दिया। तो उस कर्ण की मृत्यु की भूमिका यहीं से प्रारंभ हुई। वो है भगवान नर नारायण, जिन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए, तीनों लोकों की रक्षा के लिए सहस्त्र कवच का वध किया। तब इस पृथ्वी की, इस क्षेत्र की महिमा उजागर हुई कि यहाँ मंत्र पढ़ने की, मंत्र बोलने की कितनी विशेषता है। इसलिए यहाँ कोई ना कोई मंत्र, कोई ना कोई श्लोक, कोई भी गुरुजनों के द्वारा प्रदान किया गया जो दिव्य रत्न आपके पास है, उसका निरंतर मनन चिंतन करो। मंत्र जाप क्या है, मैं अपनी मौलिक बुद्धि से कहूं, आज के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो मंत्र जाप एक प्रकार से, मंत्र क्या है? भगवान के फोन नंबर हैं, और उसका जाप करना क्या है? बोले भगवान को बार बार मिस कॉल मारो।
आपने एक बार श्री कृष्ण शरणम ममा कहा तो एक मिस कॉल गई ठाकुर जी के पास। जितनी बार उसको करते रहोगे उतनी मिस कॉल ठाकुर जी के पास। अब बहुत मिस कॉल आ जाती हैं तो फिर अंत तो गत्वा फोन को रिसीव करना ही पड़ता है? क्या पता आपकी इतनी मिस कॉल, अच्छा देखो बंबई दिल्ली कलकत्ता आदि क्षेत्रों से यदि तुम कॉल करोगे तो एक ही मिस कॉल जाएगी, यहाँ से तो एक साथ 1000 मिस कॉल जाएगी एक बार में। ठाकुर जी परेशान नहीं हो जाएंगे? फोन हैंग हो जाएगा उनका, यार बड़ी मिस कॉल मारा, कौन है ये? हाँ भाई कौन? इतना ही सुन ले, इसी में ही हमारा कल्याण हो जाना है। ठाकुर जी का रिटर्न कॉल आ जाए। और ठाकुर जी का रिटर्न कॉल क्या है? उनके प्रति जो हमारी प्रीति है, उनके प्रति जो हमारा प्रेम है, उनके प्रति जो हमारे भाव हैं, वो जब नेत्रों से अश्रुबिंद बनकर के छलकते हैं ना ठाकुर जी का स्मरण करते हुए, समझना ठाकुर जी ने मिस कॉल मारी है हृदय पर। मैं ना एक बालकों की तरह कथा करता हूं तो थोड़ा आप लोग समझ लेना। मैं ज्यादा विद्वानों वाली कथा मेरी कम है। अब करेंगे जब 50-60 के हो जाएंगे, अरे अभी छोटी उम्र है तो छोटी छोटी कथा करेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य से, आज के नए नए भावों से कथा करेंगे। आज लोगों से पूछो, लोगों से क्या, यहाँ दर्शन करने वालों से पूछो नर नारायण कौन है, वही नहीं बता पाएंगे। बद्रीनाथ जी कौन है, वही नहीं पता। एक आया मेरे पास आकर के प्रणाम कर, वो महाराज जी बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करके आया, भगवान शिव का ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। मैंने जय हो तेरे, प्रणाम करूं तो मेरे शिव जी है वो, ये सब शिव स्थान है। तो ये कितनी बड़ी विडंबना वाली बात है। इसलिए मैंने मन बनाया कि हर बार भक्ति पथ हमारा एक यूथ फेस्ट किया करेगा साल में एक बार, जिसमें सारे युवा आवे, सब धोती पहने, तिलक लगावे, सबको ठाकुर जी के सुंदर भाव, सुंदर, और उनको आज के ही अनुसार उनके प्रश्नों के उत्तर, उनके जो भाव हैं वो आज के अनुसार उनको समझाए जाएं, ताकि ये तीर्थ क्षेत्र अभी तो सारे बुजुर्गों से ही भरे पड़े हैं, समय ऐसा आवे कि युवाओं से भरे रहे, युवा ही आवे ठाकुर जी के पास। और यदि ये काम हमने नहीं किया तो फिर हम काय बात को व्यासपीठ पर बैठे? कथा करने वाले हजारों लोग हैं, हजारों ठाकुर जी के वक्ता हैं, सब कथा सुनाते, कुछ तो करें आज के युवाओं के लिए। अभी तक सोचता था 5 वर्ष तक तो केवल सीधी सीधी कथा करेंगे, लेकिन अब कुछ बदलाव करना चाहिए, अब कुछ युवाओं के लिए करना चाहिए। आज का युवान बहुत भटक गया है। ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं है जानना। मैं जब भागवत पढ़ना शुरू किया था, मैंने अपने गुरुदेव की नाक में दम कर दिया था। क्यों? मेरे प्रश्न इतने होते थे कि वो उत्तर नहीं दे पाते थे। प्रश्न करना, जिज्ञासा करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ज्ञान कहां टिकेगा? बोले जहां जिज्ञासा होगी। जिसके पास जिज्ञासा नहीं है वहां ज्ञान टिक नहीं सकता। और ये बात आप भी मानोगे, आप अपने बच्चों को भी देखो, जिज्ञासाएं बहुत हैं उनमें, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं। इसलिए अपनी जिज्ञासाओं को मार देते हैं, जिज्ञासाओं को नष्ट कर देते हैं, और जिज्ञासा नष्ट होते ही भाव नष्ट हो जाता है। तो उनके लिए कुछ करेंगे। हमारे जो भी लोग हैं सब मिलकर के अपने अपने सुझाव देना, क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अच्छा तो इस क्षेत्र में मंत्र जप का बहुत प्रभाव है। क्यों है? वो सब कथा हमने अभी अभी सुनी। दूसरा, आज क्या है? एकादशी। एकादशी की जन्मभूमि भी बद्रीनाथ है। मैं तो वही तो बोल रहा हूं कि अगर गिनती लास्ट वाले दिन पूरी गिनती काउंटिंग करके लाऊंगा, कितने लोगों का जन्म हुआ यहाँ पे। वैष्णवों को वैष्णव बनाने वाले जितने भी साधन हैं, सबका प्रादुर्भाव बद्रीनाथ से हुआ है। हम वैष्णवों की राजधानी है बद्रीनाथ। यहीं से सब साधन प्रकट हुए। मुर नामक दैत्य से युद्ध हुआ था, भगवान का भागवत में वर्णन है। उस मुर नामक दैत्य से युद्ध करने के बाद ठाकुर जी विश्राम के लिए यहां पधारे।
ठाकुर जी आराम कर रहे थे, लेकिन वो मुर नामक दैत्य पुनः जीवित होकर ठाकुर जी पर प्रहार करने के लिए आया। ठाकुर जी की शयन अवस्था में ठाकुर जी को कोई विक्षेप ना हो, ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो, तब ठाकुर जी के ही अंग से एक स्त्री प्रकट हुई और उसने मुर नामक दैत्य का वध किया। जब भगवान ने उसको देखा तो भगवान बोले, तुम कौन? बोले, प्रभु मैं आपसे प्रकट हुई हूँ, आप शयन में थे, आपको आकर के वो दैत्य परेशान करता, इसलिए आपके अंग से प्रकट होकर के मैंने उसका वध कर दिया। भगवान बोले, आज कौन सी तिथि है? बोले, आज एकादशी है। तो ठाकुर जी ने उसका नाम एकादशी रख दिया। बोले, हम तुमसे इतने प्रसन्न हैं, आज के बाद एकादशी के दिन व्रत का महात्म होगा। उससे क्या होगा? बोले, मेरे जितने भी वैष्णव हैं, यदि उनसे ये न केन प्रकारेण कोई भी पाप हो जाएगा और यदि वो एकादशी के दिन मेरा और तुम्हारा स्मरण करके व्रत करेंगे तो उनके सभी समस्त पाप नष्ट हो जाया करेंगे। उत्पन्ना एकादशी के दिन इसी नर नारायण के बद्रिकाश्रम में एकादशी का जन्म हुआ। यहाँ एकादशी रखने से, यदि पूर्वोक्त कितनी भी एकादशियां आपने नहीं रखी हो, तो यहाँ यदि आपने एकादशी, आज जिसने भी एकादशी रखी होगी, पूछूंगा नहीं मैं किसने रखी किसने नहीं, जिसने नहीं रखी सब उसको यूं देखें, अच्छा तेने एकादशी नहीं रखी। इसलिए यहाँ एकादशी का क्या महत्व है कि यदि यहाँ कोई व्यक्ति एकादशी करता है तो इस जन्म में पिछली जितनी भी एकादशियां उसकी निकली हैं, और केवल यही जन्म नहीं, इससे पूर्वोक्त जन्मों में भी जब जब भी उसने एकादशी नहीं की, वो यहाँ एक दिन की एकादशी करने से समस्त एकादशियों के व्रत का फल उसे मिल जाता है। कहां तक कहूं, मैं कहता ही जाऊंगा बद्रीनाथ की महिमा, इस भूमि की महिमा, इस क्षेत्र की महिमा, लेकिन सुनने से काम नहीं चलेगा, करो। और आज जिसने एकादशी नहीं करी ना, उसके दंड के रूप में कल द्वादशी का व्रत रखना। हाँ, और कैसा व्रत रखना? वो आप कहोगे रसोई में तो वही बनेंगे पकवान हमारे लिए, तो फल खाओ, फल खा के रहना कल पूरे दिन, और मौन रहना। एकादशी का कभी जैसे एकादशी टूट जाए, एकादशी छूट जाए, बस एक बात बोलूं, एकादशी मैं भी नहीं रख पाता हूं। कभी कभी पिछली बार जब मैं आया था और आज भी एकादशी रखी, जब भी बद्रीनाथ आता हूं तो अपने पूरे कोटे पूरे कर जाता हूं। तो अभी 1-1.5 महीना पहले आया था, तब भी एकादशी थी, तो एकादशी व्रत रहा, तो उसमें पिछली जितनी एकादशी छूट गई थी उनका सब पूरा हो गया। आज की एकादशी करके मैंने कहा, हे नाथ, आगे की एकादशियों का आज कर देना, आगामी जितनी एकादशी है सबका फल आज मिल जाए। क्योंकि कई बार सफर में रहते हैं, दूसरा बड़ी दुविधा पड़ जाती है, वैष्णवी एकादशी कब की है, और दूसरी एकादशी, वो 2 एकादशियां हो जाती हैं, ट्रेवलिंग में रहते हैं, नहीं हो पाते। और सबसे बड़ी बात, हमारो लाला वो एकादशी को प्रसाद ना पावे, वाकू तो बढ़िया पकवान चाहिए, तो लाला को भोग धरते धरते मुंह में पानी आ जाए, तो फिर हम वही प्रसाद को कभी कभी पाले। लेकिन फिर भी बंधुओं, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, ये व्रत केवल जीव का ही क्यों होता है? केवल जिह्वा को व्रत मत करवाओ, अपनी प्रत्येक इंद्रिय से व्रत रखो। केवल जीव का ही व्रत क्यों? उसी कोई अन्न नहीं देना। वो बात अलग है कि ठाकुर जी स्वयं श्रीमद् भागवत में उद्धव से कहते हैं, जिते सर्वम जिते रसे, वो सब जीत लेगा जिसने अपनी जीव को जीत लिया, जिसने रसना को जीत लिया। जिसने अपनी जिह्वा नहीं जीती, जिसने अपनी रसना को नहीं जीता, वो भूल जाए कि वो बाकी की इंद्रियों को जीत पाएगा। अगर तुम्हें अपने पूरे शरीर पर संयम करना है तो अपनी जीव पर संयम कर लो। इसलिए एकादशी के दिन जीव का ही व्रत होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक इंद्रिय से व्रत करवाओ। आज नेत्रों की एकादशी करो। क्या? नेत्रों से केवल वैष्णव और नारायण और ठाकुर जी, केवल इन्हीं का दर्शन करना है। उसके अतिरिक्त तो कोई आ जाए तो नजर नीची करनी है। ऐसा नहीं कि उसको देखो नहीं, उससे कहो तुम हट जाओ, ये तो अपराध हो जाएगा। वैष्णव इतर यदि कोई आ जाए तो नजर नीची कर लो, नीचे नजर करके बात कर लो। लेकिन नेत्रों की एकादशी, आज केवल वैष्णव दर्शन, आज केवल ठाकुर जी का दर्शन। कानों की एकादशी, आज केवल हरि चर्चा सुनूंगा 24 घंटे और कुछ नहीं सुनना। चरणों की एकादशी,
आज ठाकुर जी की पूरी प्रदक्षिणा में ही समय निकालूंगा। हाथों की एकादशी, ठाकुर जी के मंदिर मार्जन करूंगा, ठाकुर जी की सेवा करूंगा, हाथों को आज खाली नहीं बैठने दूंगा, ठाकुर जी की सेवा में ही रखूंगा। ऐसे अपनी प्रत्येक इंद्रिय से एकादशी करो, सब सुधर जाएंगी एक एक बार में। तो उस एकादशी का प्रादुर्भाव भी कहां हुआ? इस बद्रीनाथ में। और मैं तो अपनी भाषा में कहता हूं कि एकादशी क्या है? बोले जैसे पतिव्रता नारी अपने पति के लिए करवा चौथ का साल में एक बार व्रत रखती है, ऐसे ही हम पतिव्रता समस्त वैष्णव, हमारे पति नारायण, हम अपने नारायण के लिए हर महीने एकादशी का व्रत करते हैं, एक पतिव्रता नारी की तरह। इस प्रकार इस भूमि ने एकादशी को जन्म दिया। तो इस भूमि की अनंत महिमाएं हैं, कहां तक कहें। सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन केवल सुनने मात्र तक मत रखिएगा, उसको जीवन में जरूर अपनाइएगा। तो हमारा नवयोगेश्वर संवाद चल रहा है, पूरी आदराश्रय। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो। राजा निमि के दरबार में 9 योगेश्वर बैठे हैं। योगी किसे कहते हैं? जो नित्य अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण में रमण करें। कृष्ण से इंद्रियां कैसे मिले? उनकी इच्छा, जैसे हमारी जीव की इच्छा होती है कि हमें कुछ खिलाओ, कान की इच्छा होती है कुछ सुनाओ, नेत्रों की इच्छा होती है कुछ अच्छा दिखाओ, हाथों की इच्छा होती है कि कुछ स्पर्श कराओ, पैरों की इच्छा होती है कहीं ले जाओ। ऐसी प्रत्येक इंद्रियां की हमारी सांसारिक इच्छाएं होती हैं, परंतु योगियों की प्रत्येक इंद्रिय की इच्छा केवल कृष्ण है, केवल नारायण है। वो योगी, वो योगी जो अष्टांग योग के द्वारा 8 योग बताए गए हैं भगवान कपिल के द्वारा। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये 8 योग हैं। इन 8 योगों को जो निरंतर अपने चित्त में व्यवस्थित रखे वो योगी। परंतु ये कौन है? बोले योगेश्वर। योगियों के भी जो ईश्वर हैं। तो योगी कौन? जिसके चित्त में, जिसकी समस्त इंद्रियों में कृष्ण रमण करें वो योगी। और योगेश्वर कौन? बोले जिन कृष्ण की समस्त हृदय में जो रमण करें वो योगेश्वर। नहीं समझे अभी? जिनके चित्त में, जिनकी बुद्धि में, जिनकी समस्त इंद्रियों में कृष्ण रमण करते हैं वो योगी। लेकिन जो लोग श्री कृष्ण के चित्त में रमण करते हैं, श्री कृष्ण के नेत्र में रमण करते हैं, श्री कृष्ण के हाथों में रमण करते हैं, श्री कृष्ण के मस्तिष्क में रमण करते हैं, वो योगेश्वर। श्री किशोरी जी कौन है? शब्द छोटा है, लेकिन किशोरी जी भी एक योगेश्वर है। जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। वह भी योगेश्वर है। और राधा रानी योगेश्वर है नहीं, योगेश्वरेश्वर है। योगेश्वरों के भी जो ईश्वर, माने कृष्ण के चित्त में जो रमण करें वो योगेश्वर, और उन कृष्ण के चित्त में रमण करने वाले योगेश्वरों के चित्त में जो रमण करें वो श्री किशोरी जी, योगेश्वरेश्वर। ये नव योगेश्वर हैं। इनके चित्त में ठाकुर जी रमण करें ऐसा नहीं, ये ठाकुर जी के चित्त में रमण करते हैं। और बंधुओं एक बात मैं कहूं, भक्ति पथ क्या है, भागवत धर्म क्या है। हमारे चित्त में ठाकुर जी रमण करें, वो तो पूरे विश्व के चित्त में रमण करते हैं। जो ठाकुर जी का भजन नहीं करता, ठाकुर जी उसके चित्त में भी रमण करते हैं।
बस ये बात है कि उसके चित्त में थोड़ी बहुत देर रमण करते होंगे, हमारे चित्त में निरंतर रमण करते हैं। लेकिन भक्ति पथ क्या है, भागवत धर्म क्या है? हमारे चित्त में ठाकुर जी रमण करें, यहीं तक नहीं, हम स्वयं को ऐसा कर लें कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। मैं सुमिरन हरि का ना करूं, मैं स्वयं को ऐसा बना लूं कि मेरा सुमिरन हरि करे, हरि मेरी इच्छा रखे, नारायण मेरी इच्छा करे, ठाकुर जी मेरी इच्छा करें। और वो कब करेंगे? जब हम उस योग्य बनेंगे, और उस योग्य बनने के लिए ही ये भागवत धर्म है कि हम उस योग्य बन सके कि हम ठाकुर जी के चित्त में रमण करें। नामदेव जी महाराज, श्री तुकाराम जी, ये योगेश्वर हैं, क्योंकि इनके चित्त में ठाकुर जी रमण करते हैं, वो बात एक है, लेकिन यह भी ठाकुर जी के चित्त में रमण करते हैं, ये भी लाल जी के चित्त में सदा रहते हैं। ऐसे कितने प्रसंग हैं जहां ठाकुर जी अपने भक्त के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। भक्तमाल जी में कथा त्रिलोचन जी की, त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान अंतर्यामी बन करके आते हैं, नन्हे से बालक। त्रिलोचन जी नित्य संत सेवा करते हैं। एक दिन वृद्ध हो गए तो ठाकुर जी से बोले, आपने मुझे संतान तो नहीं दी, लेकिन कोई सेवक दे दो जो संतों की सेवा कर सके। तो बंधुओं देखो, ठाकुर जी से आप संतान मांगोगे ना तो संतान मिलेगी, लेकिन ठाकुर जी से यूं कहोगे, हे नाथ मुझे गौ सेवा करने वाला, संत सेवा करने वाला, वैष्णव सेवा करने वाला एक बालक दो, तो बालक नहीं देंगे, ठाकुर जी स्वयं आ जाएंगे। क्योंकि संत सेवा, गौ सेवा और वैष्णव सेवा भगवान कहेंगे मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। हम लोग गलती क्या करते हैं, भगवान से पुत्र मांगो, पुत्री मांगो, कोई अपराध नहीं है, मांगो खूब, लेकिन हम केवल पुत्र पुत्री मांग करके ना, पुत्र पुत्री भगवान देते हैं। अब वो पुत्र कैसा होगा, पुत्री कैसी होगी, इस बात की तो गारंटी हमने ली नहीं ना ठाकुर जी से। शॉपकीपर के पास जाते हो, वस्तु लेते हो तो गारंटी भी लेते हो ना। ऐसे ठाकुर जी से कुछ मांगा है तो गारंटी कहां गई आपकी। श्रीमद् भागवत में नंद बाबा क्या मांगते हैं, विष्णु आराधनार्थाय। हे नाथ, वे भी बद्रीनाथ आए थे, श्री नंद बाबा वे भी केदारनाथ गए थे, चारों धाम गए, सब जगह जाकर के क्या मांगा, हमें एक पुत्र दो। कैसा पुत्र? बोले विष्णु आराधनार्थाय, जो गौ सेवा करे, जो संत सेवा करे, जो ब्रजवासियों की सेवा करे, ऐसा पुत्र दे दो। ठाकुर जी बोले, इस पुत्र के लिए तो फिर हमको ही आना पड़ेगा, हम किसी और को नहीं भेज सकते। ठाकुर जी से जो भी कुछ मांगो, उसके बदले में ये जरूर रखो कि ठाकुर जी हमें जो ये वस्तु चाहिए, इससे आपकी सेवा, वैष्णवों की सेवा, गौ सेवा ये रुकनी नहीं चाहिए, ऐसी कृपा करना। जो भी युवान बैठे हैं यहाँ पर और या जो चैनल पर देख रहे हैं जिनका ब्याह नहीं हुआ, बद्रीनाथ आकर के पत्नी मांगो, लेकिन कैसी पत्नी मांगो, तथा सचा परिवोढु काम समानशीला ग्रह में धेनुम। हे ठाकुर जी, हमें ऐसी पत्नी प्रदान करना जो हमारी भक्ति को दुगुना करे, 4 गुना करे, 10 गुना करे, जिसके आते हमारी माला छूट जाए, आपकी सेवा छूट जाए, ऐसी पत्नी मत देना। और जितनी भी बहनें कथा सुन रही हैं वो बद्रीनाथ आकर के पति मांगो। कैसा पति मांगो? बोले ऐसा ही पति दो भगवान जो आपकी भक्ति में हमको और आगे लेके चले। ठाकुर जी से वस्तु मांगो, लेकिन उस वस्तु का प्रयोजन भी ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति होनी चाहिए। योगेश्वर जो ठाकुर जी के हृदय में रमण करे, तो हम भक्ति के पथ पे चल रहे हैं, अभी पथ शुरू हुआ है, मतलब अभी ठाकुर जी हमारे चित्त में हैं, लेकिन इस पथ पर आगे चलते चलते ये स्थिति होनी चाहिए कि ठाकुर जी के चित्त में तुम पहुंच जाओ, उनके चित्त में आप निवास करो। हमें इस योग्य बनना है, इसीलिए हम ये सब सुन रहे हैं, नहीं तो इनको सुनने का और कोई प्रयोजन नहीं है।
वो प्रयोजन पूर्ण तब होगा केवल जब तक सुनने तक नहीं रहोगे, सुनकर के जीवन में उतारोगे जो जो बात यहां कही गई। कल 2 योगेश्वरों की चर्चा हुई थी। पहले योगेश्वर का नाम कवि और दूसरे योगेश्वर हैं हरि। तो प्रथम योगेश्वर से क्या पूछा गया था? आत्मकल्याण। बैठे हैं 500 लोग, उत्तर दे रहे हैं 5। इसी चीज का तो भय रखता है मुझको, सब क्यों नहीं बोले एक साथ। इसीलिए बार बार कहता हूं लिख के रखो, एक एक चीज नोट डाउन करो, भूल जाओगे नहीं तो बाद में। चलो अब 2 दिन की तो निकल गई, तीसरा दिन है आज। YouTube पे बाद में आएगी, फिर दोबारा रिवीजन कर लेना इस पूरे चैप्टर का। ये पाठशाला ही है बंधुओं, और इस पाठशाला में, और देखो यहाँ तो इतनी बढ़िया पाठशाला बनी है, एक प्रिंसिपल है, एक वाइस चांसलर है, आदि गुरु शंकराचार्य, श्री वेदव्यास, और बीच में कौन बैठे हैं? पीछे कोऑर्डिनेटर, शाम को दिखते हैं बस थोड़ी बहुत देर, किस किस का होमवर्क हो गया देखने आते हैं, और हम टीचर। पाठशाला है। तो दूसरे जो योगेश्वर हैं, कवि, उनसे पूछा गया कि भक्तों के लक्षण क्या होते हैं और भगवान को कौन से भक्त प्रिय हैं, हमें बताओ। तब उन्होंने कल 3 प्रकार के भक्तों के लक्षण बताए थे, उत्तम, मध्यम और साधारण। अधम भक्त नहीं होते, अधम होगा तो भक्त ही नहीं होगा, अधम भक्त कैसे हो सकता है? तो साधारण। उत्तम भक्त का क्या लक्षण बताया था? जो भगवान में सबको देखे और सब में भगवान को देखे, ये उत्तम भक्त का लक्षण। कितनों को दिखते हैं बताना? कितनों को अपने बगल वाले में ठाकुर जी दिख रहे हैं? नहीं दिखते, हमारी दृष्टि नहीं है ऐसी। हम शिकारी लोग हैं, हमारी आंखें शिकार करना जानती हैं, पुजारी नहीं है हमारी आंखें। उत्तम से तो अपना नाम काट ही लो, ये तो हम नहीं है। तो फिर इस प्रक्रिया को करने का प्रयास भी तो करो। हम एक जगह बस ये मान लेते हैं हम ये नहीं हैं, तो फिर बने कैसे? हम सब में भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन ठाकुर जी में तो सबको देख सकते हैं ना। उस प्रक्रिया से प्रारंभ करो। आज बद्री विशाल भगवान को जब देखने जाओ तो अपने घर के जितने सदस्य जो यहाँ नहीं आए हैं उन सबको उनमें ही देख लेना, उसी भाव से उनका दर्शन कर लेना। प्रक्रिया कहीं से तो प्रारंभ हो, इस भाव से हो जाए। ठाकुर जी में सबको देख लो। तो उत्तम अभी हम नहीं है। मध्यम भक्त के क्या लक्षण थे? मध्यम पे बड़ी जिम्मेवारियां थी। क्या क्या थी? ईश्वर से प्रेम करो, उनके जो अधीनेशु, उनके जो भक्त हैं उनसे मित्रता करो, और जो जानकारी नहीं रखते हैं, जो बाल बुद्धि हैं, उन पर कृपा करो, और जो ठाकुर जी की उपेक्षा करते हैं तुम उनकी उपेक्षा कर दो, उनको छोड़ दो, उनको त्याग दो। ये 4 काम मध्यम की। मध्यम तो बन सकते हैं, और यहां बैठे कितने लोग मध्यम होंगे भी, लेकिन साधारण कौन है? जो ठाकुर जी की सेवा में बस रुचि रखता है, उसके अलावा ना तो संतों में निष्ठा, ना भक्तों में निष्ठा, ना वैष्णवों में निष्ठा, ना कथा वक्ताओं में निष्ठा। तो अधम सोचे कि मैं मध्यम बनूं, और मध्यम सोचे कि मैं उत्तम बनूं। इस प्रकार इस सिद्धि पर चढ़ना प्रारंभ करो। तब हरि कहते हैं कि हे निमिराजन, इन तीनों में ठाकुर जी को उत्तम बहुत प्रिय है। जो सबको ठाकुर जी में देखता है और सब में ठाकुर जी को देखता है। तब राजा निमि ने कहा, महाराज ये लक्षण तो बहुत कठिन है, इस उत्तम भागवत के कोई और भी लक्षण हो तो मुझे बतलाइए। तब उत्तम भागवत के कम से कम 5-6 लक्षण यहां और बताए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना।
क्योंकि ये प्रश्न केवल राजा निमि का नहीं था, ये आप लोगों का भी था कि ये तो बहुत कठिन है, कुछ और भी बता दो हमें। तो उत्तम भागवत के और क्या लक्षण हैं? बहुत सारे लक्षण बताए जाएंगे, इनमें से जो आपको भावे उसको स्वीकार कर लेना। गृहीत्वा पिंडे रथान योन दृष्टि शम्यते विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। बहुत साधारण सा अर्थ है इसका। आप जो चाहते हो वो यदि आपको नहीं मिलता तो हमारे साथ क्या होता है? गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हम तोड़ फोड़ करने लगते हैं, हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, हम कुछ भी करते हैं। और हम जो चाहते हैं यदि वो हमको मिल जाता है तो हम फूले नहीं समाते। यहां पर कह रहे हैं उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? जो वो चाहता है वो उसको ना मिले तो उस पर उदास ना हो, और जो वो चाहता है वो यदि उसको मिल जाए तो उस पर अति आनंदित ना हो। दोनों स्थिति में ठाकुर जी की कृपा मान करके सामान्य भाव रखे। मेरी ये इच्छा थी, मुझे नहीं प्राप्त हुआ, कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने शायद कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। मेरी ये इच्छा थी, ठाकुर जी ने पूर्ण कर दिया, तुरंत हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके ठाकुर जी को प्रणाम करो, धन्यवाद भगवान आपने मुझे प्रणाम किया। उसमें ज्यादा फूलो मत, सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसका अर्थ क्या है? उत्तम भागवत का लक्षण है समरस, वो सम रहता है। किसी ने माला पहनाई तो ज्यादा प्रशंसा नहीं, ज्यादा प्रसन्न नहीं, और किसी ने गाली दे दी तो ज्यादा दुखी नहीं। ये लक्षण किसमें थे? भगवान बुद्ध में। उनकी कोई बहुत प्रशंसा करता, कोई माला पहनाता, कोई पुष्प वर्षण करता तो उससे वे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते थे, और कोई आकर के गाली गलौज करता था तो उसके चरणों में प्रणाम करते, तुमने मुझे इतना कुछ दे दिया, मेरे पास तुमको कुछ भी नहीं है देने के लिए। सम रस रहो। इसका एक और अर्थ हम लगा सकते हैं कि जो ठाकुर जी का उत्तम भागवत भक्त होता है उसके अंदर क्षमाशीलता होती है, वो क्षमा दान देता हुआ चलता है। समझते जा रहे हैं ना? ये सब पॉइंट्स लिखने लायक है और फिर ये जीवन में उतारने लायक है। क्षमाशीलता। आप लोग कहेंगे लेकिन महाराज कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, सामने वाला इस स्थिति में हमको पहुंचा देता है कि वो क्षमा का पात्र नहीं होता, तब क्या किया जाए? एक ही भाव अपनाओ, एक ही बात समझो। कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, सामने वाला आपको कुछ भी कहे, कुछ भी कह दे, आप उसको प्रकृति के हवाले छोड़ दो। धर्म के 10 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण क्या है? धैर्यता। अब उसमें जाऊंगा बहुत अंदर चला जाएगा, लेकिन आप केवल इतना समझ लो, आपसे किसी ने कुछ गलत कहा, आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, आप तुरंत उस पर एक्शन जब लेते हो ना, तो उसके किए का फल उसको दे देते हो, और आप केवल उतना फल दे पाते हो जितना आपका बल है, उतना दंड दे पाते हो जितनी आपकी क्षमता है। लेकिन यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया है या किसी ने कुछ गलत किया है और आप उसको यदि क्षमा कर देते हो तो ये मत सोचना कि अब उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो प्रकृति के हवाले है, आपका बदला प्रकृति लेगी उससे। और प्रकृति जब बदला लेती है तो वो आपके बल से 1000 गुना ज्यादा तीव्र होकर के लेती है। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। तो उत्तम भागवत का हम एक लक्षण ये भी मान सकते हैं कि उसके भीतर क्षमाशीलता होती है और समरसता होती है। वो मन
मनचाही वस्तु प्राप्त होने पर बहुत उछलता नहीं है और मनचाही वस्तु प्राप्त न होने पर दुखी नहीं होता, समरस रहता है। दोनों स्थितियों में ठाकुर जी की कृपा मान करके आनंदित होता है। एक वो कथा है ना, एक राजा था, अपनी सेना के साथ शिकार खेलने वन में गया। सेना तो उसकी कहीं छूट गई, परंतु राजा और राजा का मंत्री ये दोनों अकेले रह गए वन में। तभी राजा ने एक मृग को देखा। उस मृग को मारने के लिए राजा ने जैसे ही बाण निकाला तो बाण के नुकीली धार से राजा की उंगली कट गई, रक्त बहने लगा। राजा कहने लगा, अरे मंत्री देखो मेरी उंगली कट गई, रक्त निकल रहा है। मंत्री बोला, जो हुआ सो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा है। बोले, तुम कैसे मंत्री हो, मेरी उंगली कट गई, रक्त निकल रहा है और तुम कह रहे हो जो हुआ सो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा। तू रुक, तुझे लेकर के लौट करके लेके जाऊंगा, तुझे कारागृह में डाल दूंगा, तुझे बंदी बना लूंगा अपना। बोले, जो होगा सो अच्छा होगा, भगवान की कृपा। दोनों बोले, अब ढूंढो सैनिक कहाँ है हमारे। सैनिकों को ढूंढते ढूंढते कोलबीलों के गांव में पहुंच गए। कोलबील अपनी देवी की पूजा कर रहे थे और बलि चढ़ाने के लिए नर को ढूंढ रहे थे। तभी राजा और उसका महामंत्री मिला, दोनों को बंदी बना लिया। बोले, इनकी बलि चढ़ेगी अब। राजा बोले कि अब हमारी बलि चढ़ने वाली है। बोले, जो होगा सो अच्छा होगा, भगवान की कृपा। बोले, कैसा आदमी है, मेरी उंगली कट गई तो भगवान की कृपा, ठाकुर जी के सन्मुख हमारी बलि चढ़ने वाली तो भगवान की कृपा, कैसे हो तुम। इतने में ही कोलबील आए और आकर के उन्होंने जैसी बलि चढ़ाने के लिए भाव रखा तो राजा वो मंत्री वापस कारागृह में, ऐसे कुछ कथा है मैं भूल गया, मंत्री को कारागृह में डाल देते हैं, जाने ऐसे कुछ होता है। हाँ, तो जब उनका राजा का पूरा परीक्षण करते हैं कि इसका शरीर कहीं खंडित तो नहीं है, तब उसकी उंगली कटी हुई मिलती है तो उसको मुक्त कर देते हैं। मुक्त करके राजा जब वापस आता है तो अपने मंत्री से कहता है कि तुमने कहा था जो हुआ सो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा। क्यों कहा था, मैंने तुमको कारागृह में डाल दिया, तुमको कैसे पता था कि जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है। बोले, प्रभु मैंने कहा था जो हुआ सो अच्छा हुआ, जब आपकी उंगली कटी आपने मुझे कारागृह में डाल दिया, उसके बाद जब आप शिकार खेलने गए आपको सैनिकों ने, कोलबीलों ने पकड़ लिया आपकी बलि चढ़ाने के लिए, आपको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आपका अंग खंडित था। यदि पहले आप मुझे कारागृह में नहीं डालते और यदि मैं आपके संग ही कोलबीलों के यहाँ जाता तो मेरी बलि चढ़ जाती। आप तो खंडित होने की वजह से बच जाते, मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए जो हुआ सो अच्छा हुआ। कथा सबको पता है, अब इतनी कथाएं, छोटा सा दिमाग है और बहुत सारी कथाएं भरी है, कभी कभी इधर उधर हो जाती है तो छोड़ो, समझ आ गया ना बस। हाँ, बस ये समझ आना चाहिए। तो जो हो रहा है सब ठाकुर जी की कृपा, समरसता, ये उत्तम भागवत का लक्षण है। हम बद्रीनाथ में स्वस्थ हैं तो इस पर आनंदित रहो, ज्यादा फूलो मत। अरे मैं तो स्वस्थ हूं, दूसरा बेचारा कोई अस्वस्थ है तो, अरे तू बीमार हो क्या है, तेरी श्वास नहीं आ रही, चल कपूर सूंघता रहे, मैं तो जा रहा हूँ चरण पहाड़ी चढ़ने। और उसको दिखा देगा कि तुम चरण पहाड़ी चढ़ रहे हो, माना जा रहे हो, सतोपंथ जा रहे हो, घूम के आओगे तो पता चली बगल में तुम भी कपूर सूंघ रहे हो। ज्यादा उछलो मत, मन चाही वस्तु मिलने पर सम रहो और मन चाही वस्तु ना मिलने पर भी सम रहो। ठाकुर जी की दोनों स्थिति में कृपा मानने वाला उत्तम भागवत। उत्तम भागवत का दूसरा लक्षण क्या है, दूसरा तो बता दिया, अब तीसरा लक्षण क्या है। न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभव वासुदेवैक निलय स वै भाग्यवान्
एक शब्द इस श्लोक का इतना सुंदर है, वासुदैवैक निलय। अद्भुत। बंधुओं, यदि नवयोगेश्वर संवाद सुन लिया जाए ना ध्यान से, वैसे तो यहाँ पर निमि महाराज और वसुदेव जी कहते हैं सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है, लेकिन करने लग जाओ, जीवन में उतारने लग जाओ तो बहुत अच्छा। लेकिन सुन भर लो, मुझे विश्वास है जीवन में आपकी जितनी भक्ति अभी है ना, उससे 5 कदम आगे तो पहुंच ही जाओगे। क्या कह रहे हैं? उत्तम भागवत का तीसरा लक्षण है कि उसके हृदय में ठाकुर जी से कभी कुछ कामना नहीं रहती। न काम कर्म भी जाना। वो जब भी ठाकुर जी के सामने जाता है तो शून्य बन के जाता है। उसके हृदय में कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। और ये ऐसा भक्त कौन था बताओ भागवत में? प्रहलाद। प्रहलाद जी के सामने जब ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहने लगे प्रहलाद कुछ मांग ले, तो पहले तो प्रहलाद जी महाराज अपने भाव बताने लगे, बातें बदलने लगे और ठाकुर जी की बात का कोई विशेष रूप उत्तर नहीं दिया कि मुझे क्या चाहिए। भागवत, उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? न काम कर्म बीजाना यस्य चेतसि संभव। ये तो पहली बात, जिसके हृदय में ठाकुर जी से कुछ मांगने की कामना कभी प्रकट ना हो। कुछ मत मांगो लाल जी से। पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं ठाकुर जी से मत मांगो, ठाकुर जी को मांगो। उनसे कुछ मत मांगो, उनसे उन्हीं को मांग लो, आप मिल जाओ हमको, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये तो थी पहली बात कि उत्तम भागवत के हृदय में भगवान से कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। और दूसरी बात क्या है? वासुदेवैक निलय सवै भागवतोत्तम। जो अपने हृदय को भगवान का निलय माने कि घर बना करके रखता है और कृष्ण को उस निलय में निवास प्रदान करता है, उस हृदय रूपी निलय में। या फिर ऐसा कहा जाए वासुदेवैक निलय, मतलब श्री कृष्ण ही उसके आलय हैं, उसका निवास स्थान है। कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु ही उसकी सब कुछ है, उसके अलावा संसार में वो किसी को अपना नहीं मानता। कृष्ण संबंधी हर वस्तु उसकी। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। वासुदेवैक निलय सवै भागवतोत्तम। तन तो मंदिर है और उसमें मन है वृंदावन। मन के वृंदावन में बसेंगे श्री राधा रमण। ये मन ही वृंदावन है, उसी में ठाकुर जी निवास करते हैं। तो ये उत्तम भागवत का तीसरा लक्षण है। अब उत्तम भागवत का चौथा लक्षण बता रहे हैं। क्या? न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जतेस्मिन् अहम भावो देहे वे स हरि प्रिय। जो ठाकुर जी को प्रिय है उनका कैसा रूप होता है? जो अपने जन्म से, अपने वर्ण से, अपने आश्रम से, जाति के भाव से देह में कभी भी अहम भाव प्रकट नहीं होने देते या हीन भावना नहीं रखते। स हरि प्रिय। समझो बात को। उच्च कुल में जन्म हुआ, उच्च घर में जन्म हुआ, उच्च परिवार में होने के बाद भी ठाकुर जी की भक्ति में कभी अहमता नहीं आती कि मैं तो ऐसे परिवार से आता हूं, अरे ये सेवा तो मैं ऐसे चुटकी में कर दूंगा, मैं तो ऐसी जाति का हूं, ये तो मेरा कर्म है, मैं इसको तुरंत कर दूंगा। अपनी गुण, जाति और श्रेष्ठता का कभी उसको अहम नहीं होता। ठाकुर जी के चरणों में जब वो रहता है तो बिल्कुल अहम शून्य रहकर, बन करके रहता है।
ना उसको जाति का अभिमान, ना उसको अपने कर्म का अभिमान, ना उसको अपने कुल खानदान का अभिमान, किसी भी रूप से अभिमानी नहीं होता। एक तो भाव है अहम की, और दूसरी बात अपनी निज कुल में होने के, अपने साधारण कुल में जन्म लेने के भाव से वो कभी हीन भाव भी अपने मन में नहीं लाता। न हीन भाव में रहता है, न अहम भाव में रहता है। ये दो भावों से जो परिपूर्ण है, सवई हरि प्रिय, वो ठाकुर जी को प्रिय है, बहुत प्रिय है। विशाल भगवान की कहने का अभिप्राय, हरिप्रिय कौन है, ठाकुर जी को प्रिय कौन है? जिसको अपने श्रेष्ठ कुल का अभिमान ना हो, श्रेष्ठ जाति का अभिमान ना हो, श्रेष्ठ कर्मों का अभिमान ना हो। ये तो रही अभिमान की बात। और दूसरी बात क्या आती है? अपने नीचे कुल के, नीची जाति के, मतलब जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। वो कभी अपने नीचे कुल, नीचे खानदान आदि इन सब से कभी हीन भावना भी अपने हृदय में नहीं लाता। श्री रैदास जी उच्च कुल में नहीं जन्मे थे। रैदास जी की ऐसी परम कुटी थी, जैसी कुटिया हमारे लाल जी की बनी है यहाँ पे, ऐसी बढ़िया लग रहा है ना मंच, है? लाला की कुटिया है हमारे, क्या बढ़िया सुंदर सजाई। जब इतना छोटा हॉल, इतनी नीची हाइट, फिर भी बढ़िया सब व्यवस्थित कर दिया। डिजाइन बाय इंद्रेश उपाध्याय। लगे कितने भी लोग हों, हमारे गजेंद्र भैया हैं, वही सब करते हैं। मैं मन में आकृति बना लेता हूं, पूर्ण करने का काम उनका। ऐसे सब हैं हमारे परिकर में, भक्तिपथ परिवार में जितने भी हमारे सारे गंधर्वजन, हमारे सारे विप्रवृंद। मैं केवल मनोभाव प्रकट करता हूं, पूर्ण इनके द्वारा होता है, इनकी सब लीला है। तो अपनी दुर्बलता, अपनी हीनता का कभी शोक मत मनाओ, और अपनी श्रेष्ठता, श्रेष्ठ कुल में जन्मा हूं, श्रेष्ठ जाति में हूं, इस बात का कभी अहम मत करो। मीराबाई, मीराबाई के लिए एक से एक साड़ियां आती हैं, एक से एक श्रृंगार आता है, एक से एक वस्तु में पहनने के लिए आती हैं, लेकिन मीराबाई कुछ नहीं धारण करती, भगवा वेश धारण करके घूमती रहती हैं। सब कहते हैं, अरे मीराबाई, थोड़ा अच्छा श्रृंगार किया करो, तुम राजा की पुत्री हो, राजघराने की कन्या हो, अपना अच्छा स्वरूप धारण करो। बोले कि अच्छा स्वरूप धारण करके पूतना गई थी, तो मेरे लाला ने उसको देखा नहीं था, तो वासो मुझ को ये पता चली कि वाकू ज्यादा श्रृंगार प्रिय ना है। तो ये भगवा वेश क्यों पहन के रहती हो? तो जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जा भेषा मारो गिरधर रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी, सोही भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। देखो, इस वेश से प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी। ऐसा वेश धारण करो जिससे संसार न रीझे, ठाकुर जी रीझे। बद्रीनाथ भगवान के सामने ऐसे बन के जाओ कि हजारों में बद्रीनाथ भी नेत्र खोल के देखें कौन आया, बोले अच्छा ये आया है। ऐसे वेश पर ठाकुर जी। देखो राधा रानी कहाँ है? कहाँ? बुलाओ, इधर बुलाओ, आओ आओ आओ। अरे सो गई क्या? सो गई राधा रानी, इतनी प्यारी बन के आई है आज। अब उठाओ नहीं, जब उठ जाए खुद तब भेज देना। ओ जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर,
पहले 100 बार सोचते हैं बगल वाला क्या सोचेगा, पीछे वाला क्या विचार करेगा, और कहीं मैं ऐसे नाची तो मेरी साड़ी फंस गई तो, और कहीं मैं ऐसे नाचा मेरा पैंट फंस गया तो। संसार को रिझाने के विचार में उठते ही नहीं लोग नाचने को। वही उठता है जिसको लगे ना मेरो ठाकुर रीझनो चाहिए, मेरो बद्रीनाथ रीझनो चाहिए। हम अभी भी संसार के रिझाने में ही लगे हैं, ये रीझ जाए वो रीझ जाए ये मान जाए। आपको एक बात सत्य बताऊं, भागवत व्यासपीठ पर भी एक भाव आता है, यदि यहाँ का वक्ता श्रोताओं को रिझाने के लिए कथा करता है तो उसकी वाणी का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। नहीं, मेरे सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण विराज रहे हैं, नीचे प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया श्री हनुमान जी विराज रहे हैं, यहाँ राधा रमन जी विराज रहे हैं, गोपाल जी विराज रहे हैं। ये रीझने चाहिए, कथा से इनको सुख मिलना चाहिए, इनको आनंद आना चाहिए, सबको अपने आप आ जाएगा। और कई लोग तो ऐसे कितनी बढ़िया कथा कर लो उनको फिर भी सुख नहीं मिलता, क्या करोगे, कब तक रिझाओगे? एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। इस संसार से आशा रखोगे परम दुखम ही प्राप्त होगा। आशा रखनी है तो श्याम सुंदर से रखो, श्री बद्रीनाथ से रखो, ठाकुर जी से रखो। आशा संसारी आशा नहीं, संसारी आशाएं नहीं रखनी है। जिसमें संसार की माया मोह की दुर्गंध आती हो ऐसी आशाएं ठाकुर जी से नहीं रखनी। ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा, ठाकुर जी की प्राप्ति की अभिलाषा, ठाकुर जी की कृपा की अभिलाषा भी एक प्रकार से संसारी अभिलाषा ही है। कृपा का मतलब क्या है? हम पर कृपा बनाए रखना, हम ऐसे ही रहे हमेशा। हम तो कृपा की भी आकांक्षा नहीं करते, ठाकुर जी से कृपा की भी अभिलाषा नहीं है। हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, केवल बस इतनी आशा है। एक पद है मुझे याद नहीं आ रहा, मैं खोज के लाऊंगा, उसमें ये भाव वर्णन है। अष्ट सखा कहते केवल आप मुस्कुरा देते हो